जय गुरु महाराज। जय गुरु। जय गुरु। जय नमः। जय गुरु। जय। शुरू करें। जी सर। जय। आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर इन 6th हाउस। ठीक है, 5th हाउस तक तो हो गया है ना। जी सर, 5th हाउस हो गया था। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, काल पुरुष की जी कुंडली के सर। अकॉर्डिंग 12वें भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी छठे हाउस में बैठा है। ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम नॉर्मल क्या रिजल्ट होते हैं जुपिटर के छठे भाव में बैठने के, उनके विषय में हम बात करते हैं। ठीक है, देखो सबको पता है कि जुपिटर जो है एक सबसे शुभ ग्रह है। ठीक है, शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है। ठीक है, ये इसका एक काम है एक्सपेंशन का। ठीक है, बढ़ोतरी का। ठीक है, तो ये 6th हाउस में गया है। 6th हाउस में भी ये बढ़ोतरी करेगा, अच्छी और बुरी दोनों टाइप की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अच्छी और बुरी दोनों टाइप की करेगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या क्या विचार करते हैं छठे हाउस से। सर वही रोग, रेणु, शत्रु। ठीक है, रोग ऋण शत्रु के बाद में यहाँ से हम, हाँ उतना ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हम कंपटीशन का विचार करते हैं। ठीक है, कोई भी कोर्ट केस हो उसके विषय में हम यहीं से चर्चा करते हैं, यहीं से देखते हैं। जो डेली के वर्क होते हैं, जॉब वर्क होते हैं, 9 to 5 की जॉब है वो है। ठीक है, सेवक, नौकर, नौकरी, कोई भी वाद विवाद हम यहीं से देखते हैं। ठीक है, शत्रु का है, मामा का है। ठीक है, नॉर्मली अगर बात करें मामा की, तो मामा की साइड से अगर हम बात करें तो उनके हालात अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जुपिटर होने से सर वहां अगर पे जुपिटर है तो अच्छे नहीं होंगे? नॉर्मली अच्छे नहीं होते हैं। अगर बलवान बैठा है, हम्म। बलवान है तो अच्छे होते हैं। ठीक है, या फिर कोई शुभ ग्रह साथ में है तो अच्छे होंगे। ठीक है, नॉर्मली ये मामा की साइड से अच्छा नहीं करता है। ठीक है, और जुपिटर 6th हाउस में हूं तो मम्मी को भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि मम्मी भी उसी परिवार का हिस्सा है। ठीक है, छठा हाउस जो है लोन का है, ऋण है। ठीक है, तो यहाँ पे जुपिटर क्या करता है कि नॉर्मल अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई जो हम किसी को धन उधार देते हैं, पैसे उधार देते हैं, तो वो वापस रिटर्न होने में प्रॉब्लम करता है वो पैसा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी ने जिस हाउस से रिलेटेड गुरु है, जिस भी भाव का स्वामी गुरु है, उस भाव से रिलेटेड व्यक्ति लोन लेगा। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे है, ठीक है, इसी कुंडली को बेस बना के तो 9th हाउस से रिलेटेड वो लोन लेगा, 12th हाउस से रिलेटेड वो लोन लेगा। ठीक है, किस लिए लोन ले सकता है, उसे कोई बीमारी हो सकती है, कोई लंबा डिजीज हो सकता है कि भाई उसे लीवर की प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर जो है लीवर की प्रॉब्लम देता है। ठीक है, अभी हम लीवर को ही लेके चल रहे हैं। क्या पता उसने हायर स्टडी के लिए जो है लोन लिया हो, क्योंकि क्योंकि हायर स्टडी का स्वामी छठे हाउस में बैठा है। ठीक है, जुपिटर यहाँ पे जो है व्यक्ति को जज भी बनाता है, क्योंकि काउंसलर भी बनाता है, हीलर भी बनाता है, तांत्रिक भी बनाता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम वाले उसमें है। ठीक है, प्रॉब्लम वाले हाउस में है, तो उसमें क्या करता है जुपिटर, वहां से रिलेटेड जो है व्यक्ति को
जो है स्टडी करेगा, हायर स्टडी वहीं से रिलेटेड देगा। ठीक है, 12th हाउस को देख रहा है तो ऐसी स्टडी के लिए जो प्रॉब्लम सोल्व करती हो, लो हो, जैसे गांधी जी थे। ठीक है, गांधी जी बाहर पढ़ के आए थे। ठीक है, तो ऐसे ही ये लॉ की पढ़ाई के लिए बाहर जा सकता है, कोई भी सिक्स या डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बाहर जा सकता है, हायर स्टडी के लिए। तो कर्जा तो लेगा। ठीक है, तो जो वो कर्जा लिया है उसे चुकाने में, उसे वापस करने में जो है प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ का जो जुपिटर है वो कर्ज बढ़ाता है। ठीक है, कर्ज को बढ़ाता है, वो वापस चुकाने में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, क्योंकि वो जो कर्ज है, जो बकाया पैसा है, जो बैलेंस है दूसरे का हम पे, वो लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऋण जो है वो लंबे टाइम तक रखता है। जो जुपिटर का यहाँ पे नेचर क्या बन जाएगा कि वो ऋण को जो है लंबे टाइम तक रखेगा, जो शत्रु है उसे लंबे टाइम तक रखेगा। नॉर्मली यहाँ जुपिटर रोग है, रोग को बढ़ाने वाला है। ठीक है, जैसे उसका कारक, वो किस चीज का कारक है, वृद्धि का, तो यहाँ पे रोगों में वृद्धि करता है, शत्रु में वृद्धि करता है, कर्जे में वृद्धि करता है, नौकरी में भी वृद्धि करता है। वो नौकरी में वृद्धि कब करेगा, जब वहां पे थोड़ा पॉजिटिव हो, उसे जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और जो दास हैं, जो नौकर चाकर हैं, उनमें भी वृद्धि करता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स का कनेक्शन अगर हायर स्टडी से बन जाए, रोजगार भाव से बन जाए, यानी कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर कनेक्टेड हो 6th हाउस के लॉर्ड से, जुपिटर से, यहाँ से, तो उसका रोजगार कैसा होगा, प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। जैसे किसका है प्रॉब्लम से रिलेटेड, डॉक्टर्स का है। ठीक है, लॉयर्स का है, क्रिमिनल केसेस का है। ठीक है, घरेलू हिंसाओं का है, और आपका ये क्या बोलते हैं, जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी हो, और जज है। ठीक है, इनका जो भी हो, कंसल्टेंसी का हमारा भी है, वो भी 6 हाउस से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ठीक है, जो हीलर्स होते हैं वो भी जो है हील करके जो है प्रॉब्लम सोल्व भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर पैसा खो जाता है किसी का, ठीक है, ज्वेलरी खो जाती है, ज्वेलरी नॉर्मली बहुत महंगी ज्वेलरी जुपिटर के उसके अंदर आती है, शुक्र के, नॉर्मली हम सोने की बात कर रहे हैं। ठीक है, या धन की अगर हम बात करें, तो अगर पैसा खो भी जाता है, जैसे हमने किसी को पैसा दिया वो वापस आने में प्रॉब्लम करता है, ऐसी खोया हुआ धन भी प्रॉब्लम करता है। ठीक है, अब अगर ये किसी फीमेल का चार्ट है तो ये क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये किसी फीमेल का चार्ट है तो जुपिटर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। जी सर। हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, तो हस्बैंड के साथ में डिस्प्यूट हो सकते हैं। ठीक है, इसे हम इंडिकेशन के रूप में ले रहे हैं अभी, या क्योंकि जो मैरिड लाइफ है वो 7th हाउस से हम देखते हैं, 7th हाउस का लॉर्ड भी देखना है, शुक्र भी देखना है, लग्नेश भी देखना है, D9 चार्ट भी देखना है। लेकिन नॉर्मली अगर हम जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है उसमें क्या है कि जुपिटर जो है इसका कारक है हस्बैंड का। ठीक है, तो हस्बैंड का 6 हाउस में जाना, उसके साथ में डिस्प्यूट हो सकते हैं। ठीक है, उस पे कर्जा हो सकता है, उस पे बीमारी हो सकती है। ठीक है, बीमारी तो होगी ही होगी। कर्ज अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए, ठीक है, चंद्रमा बैठ जाएगा तो कर्ज लेने से डरेगा। ठीक है, चंद्रमा शुभ ग्रह में आता है, अगर वो पक्ष वाइज बली है तो क्या करेगा व्यक्ति, तो वो कर्ज लेने से डरेगा। ठीक है, क्यों डरेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है एक तो डरपोक ग्रह है। ठीक है, और चंद्रमा कभी अपने आराम में बाधा नहीं डालना चाहता है। ठीक है, वो बहुत ही स्मूथली जो है अपनी लाइफ जीना चाहता है, बिना प्रॉब्लम के, बिना किसी से लड़ाई के। इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजी में किसी से शत्रुता नहीं है उसकी। ठीक है, वो सबसे जो है बनाकर चलता है, सबसे दुआ सलाम करके चलता है। ठीक है, तो वो कोई हर्डल नहीं चाहता अपनी लाइफ में। तो जैसे ही जुपिटर के साथ में बैठेगा, क्योंकि जुपिटर और चंद्रमा मित्र हैं,
तो वो उस पे भी ऐसा ही इन्फ्लुएंस डालता है, उसके मन में भी ऐसा ही डालता है जुपिटर के कि भाई आपको कर्ज नहीं लेना, क्योंकि चंद्रमा जो है सुख भाव का स्वामी है। तो और जैसे चंद्रमा को अच्छे से पता है कि जैसे ही मैं 6 हाउस में जाऊंगा मैं बेचैन हो जाऊंगा, मैं बीमार हो सकता हूँ, मैं मेंटली परेशान हो सकता हूँ, लेकिन उस परेशानी में भी अगर मैंने कर्जा ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जुपिटर और प्लस चंद्रमा 6 हाउस में अगर हैं तो वो कर्ज नहीं लेने देते हैं। वो चाहे अपना काम जो है गरीबी में काट देगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वहां पे जाएगा और जुपिटर के साथ में जाएगा। हो सकता है कि भाई कोई कॉम्बिनेशन ऐसा हो क्योंकि चंद्रमा भी जो है धन को रिप्रेजेंट करता है कुछ मायनों में। तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं उन्होंने बोला है कि भाई व्यक्ति गरीब होगा, चंद्रमा 6 हाउस में हो तो व्यक्ति गरीब होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ माता का हाउस है, ये हमारी सुख सुविधाओं का हाउस है, ये वाहन का है। जब छठे हाउस में नॉर्मली चंद्रमा जाता है तो वाहन की कमी हो जाती है, सुखों की कमी हो जाती है। ये कब होता है व्यक्ति के पास में, जब उसके पास में पैसे की कमी हो, जब वो गरीब हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है चंद्रमा के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है कि मुझे शत्रुओं से दूर रहना है। ठीक है, मुझे कर्जा नहीं लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जुपिटर क्या करता है, जुपिटर व्यक्ति को चाहे बीमार कर दे। ठीक है, चाहे बीमार कर दे, लेकिन वो इतना सक्षम होता है कि वो शत्रुओं को दबा देता है। ठीक है, बीमार होता हुआ भी वो शत्रु होते जरूर हैं। ठीक है, और शत्रु तरक्की भी करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा देखने को मिलता है 6 हाउस में। तो लेकिन अगर अगर हम यहाँ का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, पॉजिटिव कौन है, हमारे मामा है। ठीक है, अगर लोन ले लिया है वो टाइम पे चला जाए, हमें कोई क्या ना हो, रोग ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है देखने को नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव चीजें हैं वो वहां पे अच्छे से फलीभूत हो रही हैं। नेगेटिव चीजें क्या है वहां पे, शत्रु है तो शत्रु वृद्धि करेंगे। ठीक है, रोग है, रोग बढ़ेंगे, कर्ज है तो कर्ज बढ़ेगा। ठीक है, तो नेगेटिव चीजें यहाँ पे बढ़ती हैं, पॉजिटिव कम होती है। ठीक है, और क्या हो सकता है। सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा होगा। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा है, वैसे लेकिन या पशुओं के लिए, जैसे जो हमारे पशु रखते हैं हम घर में, क्या उनके लिए अच्छा होगा? हाँ, उनके लिए भी अच्छा बताया गया है, ये अच्छा है उनके लिए। अगर कोई चाहता है बिजनेस करना पशुओं का तो उनके लिए अच्छा है। जैसे ही यहाँ पे अगर मान लो ये मंगल की राशि में हुआ। ठीक है, तो व्यक्ति क्या करेगा, कुत्ता पालेगा। ठीक है, जी सर। और अगर जैसे वृषभ राशि में हुआ तो व्यक्ति गाय भैंस पालेगा। ठीक है, सर कुत्ता ऐसे तो इसलिए कि मंगल वो काटने वाले उनको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये गाय भैंस क्यों सर वृषभ राशि के अंदर क्यों आएंगे? वृषभ का मतलब क्या होता है। हाँ सर, उसका साइन वैसा होता है, बुल। हाँ, तो वो वही चीज रिप्रेजेंट करता है। और सिंह राशि में भी अगर यहाँ पे है तो भी पशु पालता है। ठीक है, अगर वृश्चिक में है तो बड़े अटपटे से पशु पालता है। ठीक है, अगर अगर मीन में है तो क्या पालता है, मछली, एक्वेरियम रखता है व्यक्ति छोटा। ऐसे ही यहाँ पे साइन के अकॉर्डिंग चलना है। देखो यहाँ पे एक जुपिटर क्या करता है ना, बहुत व्यक्ति को आशावादी बना देता है। ठीक है, आशावादी कैसे, जब हमने यहाँ पे बुध पढ़ा था तो बुध को मैनिपुलेट करना बहुत आसान नहीं है। ठीक है, उससे आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकते। उससे आप ये बोलो कि आप ना 1 करोड़ रुपए यहाँ लगा दो, मैं बोल रहा हूँ, तो बुद्ध चाहे वो कितना ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, कितना ही क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन बुद्ध वहां पे है तो वो नहीं करने देगा। वो बहुत ही देख के सोच विचार करके, क्योंकि बुद्ध को मूर्ख बनाना आसान नहीं है।
गुरु को मूर्ख बनाना आसान है, क्योंकि वो जो है फेथ के कारक है। ठीक है, उन्हें पता है कि जैसा मैं हूं ऐसे ही ये हैं। ठीक है, तो सिक्स हाउस में क्या है कि कोई भी ऐसा रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई भी रिस्की, या या फिर दूसरों की सलाह पे आंख बंद करके जो इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें नहीं करना है। और अगर ऐसा कुछ कुछ केस केस भी बनता है, कोई लीगल केस भी बनता है, कानूनी केस भी बनता है, या फिर जो है पैसों के मामले का कुछ केस भी बनता है ना, चाहे हस्बैंड वाइफ का ही डिस्प्यूट क्यों ना चल रहा हो, और वो जो दहेज का ही मामला क्यों ना हो, तो चाहे ये किसी का भी चार्ट है, मेल का या फीमेल का, तो यहाँ पे जो है नुकसान हो जाता है। ठीक है, और जरूरत से ज्यादा भी विश्वास भी जो है इस हाउस में, इस हाउस का जो जुपिटर है वो प्रॉब्लम करता है। ठीक है, किसी के कहने से, जैसे शादी कर ली, ठीक है, किसी के कहने से कि भाई वो लड़का बहुत अच्छा अच्छे परिवार का है, तो आप उससे शादी कर लो, और चलो जी ठीक है, हमने जो है वचन दे दिया और कर लिया, लेकिन वो बाद में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि फीमेल के चार्ट में जो जुपिटर है वो हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, तो वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो क्योंकि वहां पे हमने अधिक से ज्यादा, मतलब जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा जो है विश्वास कर लिया, और वही चीज वहां पे वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। वही चीज वहां पे गुरु इम्पैक्ट कर रहे हैं कि भाई आपको जो है आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना, आंख बंद करके किसी के कहने से कहीं पे ना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। ठीक है, आंख बंद करके आपको ना ज्वेलरी नहीं खरीद के रख लेनी है। हाँ भाई, अब सोना मंदा हो गया तो ज्वेलरी खरीद के रख लो। ठीक है, एक टाइम आएगा यही ज्वेलरी आपकी जो है प्रॉब्लम कर देगी, यही गोल्ड आपको जो है प्रॉब्लम में डाल देगा। ठीक है, और अगर डिजीज की बात करें, रोगों की बात करें, तो यहाँ पे रोग क्या क्या हो सकते हैं? सर एक तो ओबेसिटी रहेगी, बिल्कुल। डायबिटिक और जी। लीवर लीवर बिल्कुल। डिजीज। बिल्कुल। यहाँ पे देखो, लीवर हो गया, ठीक है, ओबेसिटी भी होगी, ठीक है, वो भी अच्छा है, और डायबिटीज हो गया। फिर कोलेस्ट्रॉल भी। हाँ, कोलेस्ट्रॉल भी। और ये जिस जिस भाव का स्वामी होगा वहां से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक हम्म, है, जैसे और जैसे नाइन्थ हाउस का, 12th हाउस का है सर। तो सर जैसे ये 12th हाउस का होके और 6th में बैठा है, तो क्या खर्चे होंगे इनके बीमारियों पे? हाँ जी, 12th हाउस, देखो यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ठीक है, तो बीमारियों पे भी खर्चे होंगे, और अच्छी जगह भी पैसा खर्च धार्मिक। कर। जी हाँ, सर। धार्मिक चीजों में, जैसे बीमारी हो जाती है तो व्यक्ति बोलता है चलो मैं भंडारा करवा देता हूँ, मेरे क्या पता मेरा रोग कट जाए, चलो मैं दान दे देता हूँ, पता नहीं इसका ये आगे आ रहा है तो मैं दान कर देता हूँ। ठीक है, और वैसे भी यहाँ का जो जुपिटर है वो औखात से ज्यादा जो है व्यक्ति को वो बनाता है, क्या बोलते हैं उसे, ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, तो इसीलिए वो जो है दान करने वाला है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो है जुपिटर क्या करता है व्यक्ति को ना, कभी भी आप देखोगे इसे मंत्र सिद्धि की बहुत लालसा होती है, ये भी मंत्र सिद्ध कर लेता हूँ, ये भी मंत्र सिद्ध कर लेता हूँ, ये भी मंत्र। ठीक है, और जुपिटर बेशक है, यहाँ पे राहु नहीं है, सैटर्न नहीं है, केतु नहीं है, फिर भी व्यक्ति का जो रुझान है मारण मोहन उच्चाटन वाले मंत्रों में चला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तांत्रिक का भी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और मन सर ये उस पे क्या प्रभाव डालेगा, जैसे इसकी दृष्टि जा रही है 5वें, वो हमारे उसका प्रोफेशन का? हाँ, तो प्रोफेशन का जो है, जब पांचवी दृष्टि जा रही है, तो आप ये देखो कि ऐसा व्यक्ति जो है, जो प्रोफेशन करेगा, जो उसका प्रोफेशन होगा, देखो आधा इम्पैक्ट तो इसका गुरु का पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि वहां पे दृष्टि जा रही है। जब हम्म, दृष्टि इसकी फिफ्थ जा रही है, तो फिफ्थ दृष्टि किस चीज की है? पढ़ाई की है, नहीं है, जी सर। मैनेजमेंट की है, स्किल्स की है, तो ये क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की है। ठीक है, तो फिफ्थ जो एस्पेक्ट है, जो उसके फिफ्थ एस्पेक्ट के जो कारक चीजें हैं, वो इन्फ्लुएंस कहाँ आ गया, रोजगार में आ गया। ठीक है, और एनर्जी कौन सी लेके जा रहे हैं,
6 हाउस वाली, ठीक है। तो लॉ से रिलेटेड सर, कानून से रिलेटेड। हाँ, पॉजिटिवली तो ये है, लेकिन नेगेटिवली भी जो है आप ये देखोगे कि वहां से जो जो कारक मैंने बताए हैं इसकी एस्पेक्ट से उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई। क्या पता वो अपने रोजगार को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा, क्योंकि डेली लाइफ वाले में बैठा है। गुरु कहाँ बैठा है? डेली लाइफ जो है, डेली रूटीन वाला जो है उस वाले भाव में बैठा है। क्या पता वो अपनी जो डेली लाइफ है और रोजगार है, जो उसकी जॉब है या फिर कोई बिजनेस है, उसे मैनेज नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि मैनेज मैनेज करने का हाउस कौन सा है? 5th हाउस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है उसे, ठीक है। मैनेजमेंट तो थोड़ा खराब होगा, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर आलस देता है, ठीक है। तो आलस देगा तो डेली रूटीन गड़बड़ करेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो डेली रूटीन गड़बड़ जरूर होगा, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे जुपिटर जो है जॉब कराता है, ठीक है, जॉब कराता है। और अगर 10th हाउस में कोई अच्छी राशि मिल जाती है जुपिटर को, मान लो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, कौन सी राशि है यहाँ पे? आ, मकर राशि है। मकर है। मकर जो है जुपिटर के लिए नीच की राशि है, नीच जी। की राशि है, तो मेष लगन के लिए तो ये प्रॉब्लम करेगा करेगा। अब प्रॉब्लम आएंगी इसके रोजगार में, ठीक है। इससे तो अच्छा जो है इसकी 7 8 9 9वीं दृष्टि ठीक है, ठीक है। 9वीं दृष्टि ठीक कैसे है कि भाई देखो, ये जो है थोड़ा जो इसका वो है, क्या बोलते हैं, नेचर जो है वो सेविंग वाला हो जाएगा, ठीक है। सेविंग थोड़ी बहुत जरूर कर लेगा, पर जो इसका कुटुंब है वो अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी वाणी अच्छी होगी। वाणी अच्छी होने से मेरा मतलब क्या है, 9th एस्पेक्ट पड़ रही है, तो भैया देखो ये गाली गलौज किसी को नहीं करेगा, सर सत्यवादी होगा। सत्यवादी होगा, ठीक है। और मुख वाले भाव पे धर्म की दृष्टि जा रही है, तो अपने मुख से जो है कोई ना कोई धार्मिक प्रवचन वगैरह करने वाला, क्योंकि 6 हाउस में हमने अभी बात करी तो मंत्र सिद्धि वगैरह करते ही हैं ये, ठीक है। थोड़ा औकात से ज्यादा जो है, और जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा जो है व्यक्ति जो है दूसरों पे विश्वास करने वाला होता है। वो तभी तो होता है जब व्यक्ति बहुत ही सरल हो, थोड़ा धार्मिक हो, ठीक है। और इसमें क्या है कि देखो, दोनों चीजों में डिफरेंस है, 12th हाउस में और 9th हाउस में, ठीक है। कैसे डिफरेंस है? दोनों का लॉर्ड कौन है? जुपिटर है, ठीक है। आप देखो कि 9th हाउस जब एक्टिव होता है तो व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति धार्मिक बनता है, ठीक है। और जब 12th हाउस एक्टिव होता है तो व्यक्ति क्या करता है? दानी बनता है, त्यागी बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा व्यक्ति? इसमें मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ठीक है। दान, दान इसमें नहीं आता है, ठीक है। वो भगवान में विश्वास करना, अपने धर्म में आस्था करना, लेकिन नहीं, इसमें क्या करता है व्यक्ति? इसमें सब कुछ छोड़ना, त्यागना, अलग होना, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो जब 12th हाउस के लॉर्ड की एस्पेक्ट यहाँ पे जाएगी, तो व्यक्ति जो है ये क्या है? हमारा बैलेंस है, ये हमारी जमा पूंजी है, तो व्यक्ति दान करेगा, ठीक है। तो 12th हाउस पे भी एस्पेक्ट जा रही है यहाँ से, तो व्यक्ति अच्छे कामों के लिए दान करता है, ठीक है। और वैसे भी जो है गुरु किस चीज का कारक है? धर्म का कारक है। तो यहाँ पे रेमेडी क्या हो सकती है? यहाँ पे जो है, जो पशु होते हैं उन्हें जो है फल खिलाना, ठीक है, या फिर जो है उनकी सेवा करना, ठीक है, ये होता है। क्योंकि यहाँ का जो जुपिटर है वो मेटाबॉलिज्म को भी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि जब अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो मेटाबॉलिज्म पे असर जाएगा। लीवर में अगर कोई डिजीज है तो मेटाबॉलिज्म पे असर जाएगा उसका, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है यहाँ पे? फैटी लीवर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सैटर्न हुआ, मार्स हुआ, राहु केतु हुए, तो देखो लीवर डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि भाई लीवर ट्रांसप्लांट कराने की तक की नौबत आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डायबिटीज की भी प्रॉब्लम होती है। तो नियमित रूप से खर्चा कहाँ जा रहा है? आप देखो 12th हाउस पे एस्पेक्ट जा रही है नहीं जा रही जुपिटर की?
तो रेगुलर बेसिस पे कहाँ खर्चा हो रहा है? 12th हाउस पे। ठीक है, 12th हाउस तो खर्चा है, लेकिन रोग से दृष्टि जा रही है। रोग भाव में गुरु बैठ के दृष्टि 12th हाउस पे, तो खर्चा हो रहा है, रोगों पे खर्चा हो रहा है। और डेली लाइफ में, डेली रूटीन वाले में तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि भाई इसमें जो है डेली दवाइयाँ खानी पड़ जाए। ठीक है, या फिर जो है मंथली, जो है कम से कम मंथली या फिर 10 दिन 15 दिन में जो है डॉक्टर के जाना पड़ जाए या दवाइयाँ चल जाए, ऐसा जो है इसका खर्चा बंध जाता है। ठीक है, हाँ, लंबे टाइम के लिए रोग यहाँ पे व्यक्ति को जरूर होता है। ठीक है, लंबे टाइम के लिए इसलिए क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम का हाउस नहीं है। बहुत लंबे टाइम का जो हाउस है वो 8th हाउस है। बहुत जो क्रोनिक डिजीज जो देता है वो 8th हाउस देता है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ जुपिटर बैठते हैं या राहु केतु बैठते हैं या शनि बैठते हैं, तो लंबे टाइम के लिए जो है व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। जैसे 6th हाउस में हमने मंगल का पढ़ा था। मंगल यहाँ पे क्या देता है? ब्लड डिजीज, क्योंकि 8th एस्पेक्ट जो है वहां पे जा रही है, अ, लगन पे जा रही है। ठीक है, ऐसा होता है। और क्या हो सकता है? सर फैमिली के लिए जैसे ना, इसकी 9th दृष्टि उस पे जा रही है, तो फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। हाँ, नॉर्मली फैमिली के लिए ठीक है, लेकिन परिवार में विवाद हो सकता है। हाँ, क्योंकि छठे हाउस में बैठा है इसलिए। हाँ, और यहाँ पे रिश्वत लेने से प्रॉब्लम होगी ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, रिश्वत लेने से प्रॉब्लम होगी ऐसे व्यक्ति को। और जो रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप में ना कुछ गलत फहमियां होती हैं। ठीक है, कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। और जो अपोजिट सेक्स वाले जो मित्र होते हैं, खास तौर से अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, उनमें जो है, उनमें डिस्प्यूट होता है। ठीक है, एक तो जो लव अफेयर्स होते हैं उनमें गलतफहमियां पैदा करता है। ठीक है, और मित्रों में जो है उसमें जो है डिस्प्यूट पैदा करता है, उनमें विवाद पैदा करता है। ठीक है, और क्या करता है? देखो, गुरु ना मान मर्यादा प्रतिष्ठा का कारक है। ठीक है, जहां, और 6th हाउस किसका है? 6th हाउस बदनामियों का है। ठीक है भाई, मान लो अगर कल को मेरी ही वाइफ मुझ पे जो है एलिगेशन लगा दे और 2-3 मुकदमे ठोक दे, तो मुझे क्या फील होगा? जैसे वो बात अगर समाज में पहुंचती है तो मुझे बदनामी फील होगी। ठीक है, तो सामाजिक बदनामी भी व्यक्ति को झेलनी पड़ सकती है ऐसे उसमें। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि भाई देखो, ये ना माँ का कारक भले ही नहीं है, ठीक है, लेकिन माँ के सुख में भी थोड़ी सी कमी मिल देखने को मिल जाती है। हो सकता है कि भाई माँ जल्दी चली जाए या फिर माँ से दूरी बनी रहे, जॉब अलग हो, माँ के सुख में कमी होती है। ठीक है, और अगर ये उसका फीमेल का चार्ट है तो उसके हस्बैंड को ना मनी रिलेटेड इशू रह सकते हैं, या फिर उन्हें उनके पास में पैसों की कमी रह सकती है, उसके चलते वो कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे, क्योंकि ये बच्चों का भी है, जुपिटर जो है बच्चों का भी है, तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात क्या है, ये मांगलिक कार्यों को भी रिप्रेजेंट करता है। जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं उनका जो है ये कारक है जो है। ठीक है, तो मांगलिक कार्य क्या है? जैसे अपने बच्चे हैं, ठीक है, अपने बच्चों की शादी में प्रॉब्लम आती है, उनका जो वो रिश्ता होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये होता है। और इनके साथ में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इन्होंने अपनी साइड से लोन पे कर दिया, ठीक है, लेकिन वो उसे अपडेट होने में कुछ भूल चूक हो जाती है, तो वहां प्रॉब्लम आती है। मतलब इनका ना वो लोन वाला जो सिस्टम है वो बहुत बेकार है। ठीक है, या फिर जो है कभी कभी ऐसा होता है, मेरे पापा के साथ में भी हुआ था कि 5-7 रुपए अगर लोन वाले रह जाते हैं ना, तो वो भी बहुत ज्यादा आगे चल के ब्लंडर क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, उसके लिए भटकना पड़ जाता है। उसके ऊपर भी फोन कॉल्स आते हैं कि भाई तुम्हारा ना लोन पेंडिंग है।
ठीक है। तो पॉजिटिवली क्या है यहाँ पे कि डॉक्टर के लिए अच्छा है, ठीक है, काउंसलर के लिए अच्छा है, हीलर्स के लिए अच्छा है, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए अच्छा है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर सूर्य हो तो जॉब वाले भाव में है, गवर्नमेंट जॉब या बहुत सारी पब्लिक की जो है प्रॉब्लम दूर करने वाला, ठीक है। जैसे ग्राहक का भी तो वही है ना कि जो डेली जो बिजनेस करते हैं, जो डेली का जो गल्ला वाला जो सिस्टम होता है उसका हाउस यही है, ठीक है। जैसे जुपिटर यहाँ पे होगा तो उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। मुझे नहीं पता ये कहाँ लिंक हो रहा है, ठीक है। हो सकता है ये जो ग्राहक केंद्र वाला जो सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ हो जाए, ठीक है। और क्या होता है अगर यहाँ पे सैटर्न हो साथ में, तो छठा हाउस हो गया, जुपिटर हो गया और सैटर्न हो गया, तो व्यक्ति क्या करेगा कि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो दास हैं, जो नौकर हैं, उनके सुधार के लिए, क्योंकि जुपिटर जो है सुधार है, ठीक है, हेल्प है, भले के लिए काम करता है। शनि क्या है, शनि जो नीचे तबके के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो है, ठीक है। तो उसके लिए जो है कोई योजना बना सकते हैं या कोई सुधार का कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि छठे हाउस में क्या है, शनि जो है मजबूत स्थिति होती है शनि की, वहां पे जो है ये बलवान हो जाते हैं, ठीक है। हाँ इसे लेके जाओ, ऐसे नहीं पकड़ो, साइड से, हाँ। अब क्या है कि इसके फायदे क्या होंगे, अब शनि क्या करेगा यहाँ पे, अब अ, अगर कर्ज कहीं पे दे दिया है उसे उसे वापस लाने का काम कर देगा, ठीक है। मान लो कोई बिजनेस है, ठीक है, उसमें नुकसान हो गया है, तो अब शनि यहाँ पे क्या करेंगे कि उसमें ना रिकवरी करा देंगे उसको, कहीं पैसा फंसा हुआ है उसे ना रिकवर करा देंगे, कोई कोर्ट केस चल रहा है उसे अपने पक्ष में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शनि जो है बहुत अच्छे भी होते हैं, प्रॉब्लम देखो अब बुरे होने को तो यहाँ पे शनि जो है रोग भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, रोग के कारक है तो वो रोग को बढ़ा देते हैं। मुंह खोल लो, ठीक है। और शत्रुओं को परेशान करने के लिए बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, जो लोग शत्रुओं से परेशान होते हैं अगर उनका यहाँ पे सैटर्न है तो वो आवाज उठा देते हैं और वो जीत भी जाते हैं शत्रुओं से, ठीक है, उतनी भयंकर बुद्धि देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे गुरु के साथ में मिलके इनका रिलेशन क्या है, ना तो ये मित्र है ना शत्रु है, ये क्या है, सम है, ठीक है। लेकिन सम होते हुए भी ये जो है बहुत सारी चीजें अच्छी करा देते हैं, खास तौर से जुपिटर के साथ। यहाँ पे अगर सूर्य हो, ठीक है, तो सूर्य गवर्नमेंट की साइड लेके जाते हैं। तो व्यक्ति जैसे बहुत से ये नहीं होते हैं गांव में होते हैं, उन्हें वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, उनके अंदर ना चार पांच गांव आ जाते हैं। तो जैसे गांव की नालियां हो गई, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, रोड्स हो गए, बिजली हो गई, तो वहां पे कुछ भी बिगड़ा हुआ है तो सुधारने का वो काम करते हैं। ऐसे ही जो है बड़े लेवल पे जो है जो योजनाएं होती हैं, ठीक है, उन्हें लागू करने के लिए उसमें जॉब होगी, या फिर जो है इसमें एक पटवारी वगैरह टाइप का की कुछ जॉब होती है, जो गांव में ना आसपास के एरिया में 20 गांव हो, 50 गांव हो, तो उनमें ना सुधार का काम करते हैं, उनकी शिकायत लेते हैं, तो वहां पे सूर्य इस काम को करते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाँ लेकिन क्या है, सूर्य के बैठने से वहां पे इम्यून सिस्टम जो है गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन
शनि के माह होने से क्या होगा, जैसे गुरु के साथ हम बैठे हैं, अब बहुत बड़े बड़े रोगों से ना लड़ने की क्षमता आ जाती है। ठीक है? और कोई भी अगर डिजीज होता है तो वो कंट्रोल हो सकता है, वहां पे कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, लेकिन सूर्य के मामले में ऐसा नहीं होता है। सूर्य के मामले में भी जो है शत्रु जरूर होते हैं व्यक्ति के, उस पर कोर्ट केसेस भी लगते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? वहां पे मंगल, मंगल भी ठीक करेंगे इनके साथ में। ठीक है, अ, छठे हाउस में अगर मंगल है तो छठे हाउस में मंगल क्या करता है, शत्रुहंता योग बना देता है। ठीक है, कर्ज का कारक मंगल है। ठीक है, और वो जुपिटर के साथ में वहां बैठता है तो कर्ज को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब मामा तो को क्या कर्ज को वो मतलब खत्म करता है, बढ़ाता है? कर्ज का कारक है वो, जी। अगर बलवान है, ठीक है, तो कर्ज को अगर लिया भी है तो वो पहली बात तो वो लेने नहीं देगा। ठीक है, जुपिटर से, जुपिटर को कर्ज लेने नहीं देगा, जुपिटर की वहां पे आदत है कर्ज लेने की। लेकिन मंगल अगर मान लो वहां पावरफुल हो, ठीक है, तो व्यक्ति को वो कर्ज नहीं लेने देगा। ठीक है, और कर्ज अगर ले भी लेता है तो प्रॉब्लम तो होगी कर्ज से, क्योंकि वहां पे जुपिटर है। लेकिन क्या है, मंगल से जो है वो प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, और किससे, शत्रुओं से रक्षा होगी। कर्ज वसूलने का काम कर सकता है, टैक्स डिपार्टमेंट में हो सकता है। ठीक है, और कंपटीशन के लिए अच्छा है। ठीक है, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। और इसके लिए जानवरों के लिए अच्छा है, शत्रुओं के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। उनका जो है कोर्ट केसेस के लिए भी अच्छा है, विजय मिलती है, जैसे सैटर्न यहाँ पे करते हैं ऐसे ही ये करते हैं। राहु जो है, राहु भी ऐसा ही करेंगे, जैसे सैटर्न और मार्स कर रहे हैं, राहु भी यहाँ पे ऐसे करते हैं। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया अभी, राहु आया ही नहीं टॉपिक। लेकिन राहु भी जो है यहाँ पे बलवान होते हैं छठे हाउस में, क्योंकि ये बलवान किस लिए होते हैं, क्योंकि छठे हाउस के लिए ना व्यक्ति को एनर्जी चाहिए। ठीक है, कोर्ट केस है तो साहस चाहिए, बीमारी है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिए। तो ये जो जितने भी क्रूर ग्रह हैं, एनर्जेटिक ग्रह हैं, तो वो यहाँ पे देते हैं। ठीक है, जैसे मंगल हो गया, मंगल बेशक जो है ब्लड डिजीज दे रहा है, लेकिन वो शत्रुओं से आपको रक्षा करता है। भूख बहुत ज्यादा होती है उसकी, पाचन शक्ति अच्छी होती है, आंतों में जख्म भी हो सकते हैं भूख के कारण। ठीक है, इसका छठे हाउस का मंगल क्या करता है कि कभी ना कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि आंतों में जख्म हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का संघर्ष हो, राहु यहाँ पे जो है बृहस्पति के साथ रहेगा। ठीक है, शत्रुओं से भी रक्षा कराएगा, मुकदमे में भी सहायता करेगा, कोर्ट केसेस में भी, अगर कुछ ऐसा लॉस हुआ है, बिजनेस लॉस वगैरह हुआ है उसके लिए अच्छा है। बाकी हस्बैंड के लिए अच्छा नहीं है, बीमारी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है कोई ना कोई बीमारी, और या फिर जो है लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह उसके लिए हो सकता है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि राहु जो है उतना स्टेबल नहीं है जितना सैटर्न है। ठीक है, राहु में स्टेबिलिटी की कमी होती है, और राहु जो है जो आर्टिफिशियल जो अंग होते हैं ना उनका कारक है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो कर देते हैं जिससे प्रॉब्लम होती है। शत्रु मुकदमे के लिए अच्छे हैं, मामा मामा की साइड से अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है, और इसमें रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, उसमें धोखा मिल सकता है। फीमेल के चार्ट के लिए हस्बैंड को प्रॉब्लम हो सकती है, वो धोखा कर सकते हैं, वो धोखाधड़ी का उनका नेचर हो सकता है। ठीक है,
छठे हाउस में राहु जाने से जो है, और वो भी खास तौर से जुपिटर के साथ में, तो होता क्या है कि मैरिड लाइफ में ना कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अकेला जुपिटर भी गलतफहमियां पैदा कर रहा है, और राहु तो गलतफहमियों का कारक है ही है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, छलावा है वो। ठीक है, तो गलतफहमी क्या है, गलतफहमी मतलब कि भाई रियल में ये चीज नहीं हुई थी, घटना नहीं घटी थी, बस कुछ ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से हमारे कानों तक ये बात जो है गलत, तो संदेह बढ़ जाता है। ठीक है, संदेह भी बढ़ जाता है, प्लस क्या है कि चरित्र पे जो है आरोप लगने का डर होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि भाई जुपिटर और राहु यहाँ पे जो है हस्बैंड को प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, किसी का पैसा लेके वापस ना लौटाने के आरोप लगते हैं। ठीक है, रिकवरी में हालांकि यहाँ का जो ये है राहु मदद करता है, हेल्प करता है, लेकिन लाइफ बहुत लंबी होती है। लेकिन जुपिटर भी तो अपना असर दिखाएगा ना, क्योंकि वो कर्जे को लंबा चलाता है। ठीक है, कर्जे को बढ़ाता है, लंबा चलाता है। लेकिन राहु रिकवरी में मदद करते हैं, लेकिन वो मदद कब करेंगे, वो अपने कारकत्वों के हिसाब से करेंगे। राहु बदनामी करवा के, ठीक है, तब करते हैं। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ से। तो अगर केतु हो तो जुपिटर के साथ में अगर यहाँ केतु हैं, तो देखो एक चीज तो तय है, अगर ये डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर के साथ में ये ऐसी विद्या का भी प्रयोग कर सकता है कि जो हीलर्स करते हैं। ठीक है, डॉक्टर के साथ में हीलर्स भी होगा। ठीक है, कि भाई चलो दवा काम नहीं कर रही तो दवा, बेटा मैं क्लास दे रहा हूँ, उसे बाहर लेके जाओ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी विद्या का भी जानकार होता है जो गूढ़ विद्या होती है, अकल्ट होती है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत अच्छा है ये, हीलर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर चंद्रमा का साथ मिल जाए, चंद्रमा क्या करता है कि छठे हाउस में डॉक्टर बनाता है व्यक्ति को, जुपिटर के साथ मिलकर खास तौर से। ठीक है, केतु हो जाए तो व्यक्ति हीलर होता है। ठीक है, तांत्रिक होता है, योगी होता है, पंडित होता है, वो प्रॉब्लम सोल्व कर, वो कौन कौन उसे चीजों से छुटकारा दिलाता है, कौन उसे मोक्ष कराता है, केतु है। लेकिन जब वो जुपिटर के साथ होता है तो वो क्या करता है, वो हीलर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपना जब तब करके एनर्जी स्टोर करता है, तो वो हीलिंग में जो है अपनी उस एनर्जी को यूज करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो बीमारी होती है वो जल्दी ठीक हो जाती है। जो बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं मिला, इनके पास में चमत्कारिक रूप से जो है वो रोग चला जाता है। ठीक है, वो कैसे चला जाता है, यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स हैं वो जुपिटर और केतु की दोनों एक साथ काम करती है। ठीक है, अगर यहाँ पे जुपिटर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाए, ठीक है, तो केतु बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर जुपिटर की ही चलती है मोस्टली, और जुपिटर के अकॉर्डिंग फिर केतु को फल देना पड़ेगा, अपने भी कारकत्वों का असर आएगा। जो केतु के अपने कारकत्व है उनका भी असर जुपिटर पे आएगा, सिक्स हाउस पे आएगा, लेकिन उस हद तक नहीं आएगा कि जब, क्योंकि जुपिटर अगर स्ट्रोंग हो गए तो वो जो है अपने अकॉर्डिंग फल देंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे जुपिटर के साथ में शुक्र है, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें, जैसे जुपिटर के साथ में शुक्र है तो
यूरिन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो जाए। अब ये दोनों साथ में बैठे हैं तो विवाद उत्पन्न होता है, ठीक है, पति पत्नी का विवाद होता है। और जो हमने बहुत सारे टॉपिक अभी डिस्कस करे थे कि जो ये होता है ना, ये लव अफेयर वगैरह, इसमें विवाद होता है। और जो पुरुषों की शक्ति होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि शुक्र उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर स्त्री का चार्ट है तो गर्भाशय आदि में जो है प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और शुक्र के साथ होने से बॉडी के वेट में और फैट में जो है बहुत ज्यादा अप डाउन होता है इसकी लाइफ में, ठीक है। एक बीमारी और होती है हर्निया, ठीक है। हर्निया की बीमारी जो है यहाँ होने के जो है चांसेस होते हैं, ठीक है। पेट पे स्वेलिंग आना, पेट के निचले हिस्से पे स्वेलिंग आना, आंतों में स्वेलिंग आना, ठीक है, ये होता है यहाँ पे। और क्या हो सकता है, शादी के लिए किसी से उधार लेना, ठीक है, ये हो सकता है। सर क्योंकि वो वीनस शादी का कारक है और जुपिटर के साथ उसमें है इसलिए। हाँ बिल्कुल। जो ऐसा भी होता है कि जो हीलर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो इनको ब्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। अगर मान लो ये वो है, क्या बोलते हैं, किसी मूवी का प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो इससे लोगों को शिकायत क्या रहेगी, जो डायरेक्टर वगैरह हैं या जितने भी एक्टर्स हैं, उन्हें क्या शिकायत रहेगी, भाई टाइम से जो है इन्होंने ना हमारी ना पेमेंट नहीं करी है, ठीक है, या हमारा पैसा जो है मार लिया है, ठीक है, या हमारा पैसा फंसा लिया है, ठीक है, टाइम पे पेमेंट नहीं देना, अगर ये बड़े उस पे भी है, ठीक है। और किसी इंटीरियर डिजाइनर को पैसे ना देना, ठीक है। शादी का जो पूरा अरेंजमेंट होता है उसमें उन लोगों की पेमेंट पूरी ना करना, समझ रहे हो, सब कुछ साफ दिख रहा है। और क्या हो सकता है, यहाँ आलसी हो गया ना, आलस के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ का जुपिटर जी आलसी सर। होता है, हाँ उसी वजह से आगे। जो है, हाँ उसी वजह से जो है फैट की प्रॉब्लम हो सकती है इससे। मंत्रों का हो गया, बच्चों का हो गया, हाँ बच्चों को लेके जो है, बच्चों के लिए क्या होता है कि भाई देखो, आफ्टर ट्रीटमेंट ही बच्चे संभव हो पाते हैं, ठीक है। अगर मंगल सूर्य आदि की दृष्टि आ जाए या शनि आदि की दृष्टि आ जाए या साथ में बैठे हो, तो शुरुआती कुछ मिसकैरेज या अबॉर्शन हो सकते हैं। या अगर इनके साथ में राहु केतु का भी बता देता हूँ, अगर राहु केतु के एक्सिस पे ये जुपिटर आ रहा है, मतलब जुपिटर तो 6 हाउस में है, अगर राहु केतु छठे 12वें में है, तो व्यक्ति अपनी मनमर्जी से जो है वो अबॉर्शन पिल्स वगैरह यूज करके जो है वो करा देते हैं, ठीक है। और फिर जो है गर्भाशय के दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और फिर जो है इनका लंबा ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। और छठे हाउस में राहु केतु हो तो ये नेगेटिविटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, खास तौर से अगर जुपिटर के साथ में हो, तो फिर जो है फिर वो कोक बंधन वाली स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है, ठीक है, ऐसा भी देखने को मिलता है, ठीक है।
डॉक्टरी भी इलाज चलता है, डॉक्टर का भी जो है ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन साथ में जो है ऐसा भी हो जाता है कि नेगेटिविटी वगैरह पकड़ लेती है, उसकी वजह से भी बच्चे ना होते हैं। और क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे जुपिटर बलवान है, ठीक है, तो भाई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के पास बाद में जो है ये प्रॉब्लम हट जाती है, बच्चों की भी होगी। जैसे अगर जुपिटर के साथ में चंद्रमा है, ठीक है, तो बच्चे करा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि दो दो तीन तीन बच्चे होते हैं। मंगल अगर डिग्री वाइज क्लोज है तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे गुरु बलवान है और मंगल बैठ भी जाता है तो एक दो मिसकैरेज या अबॉर्शन होने के बाद में बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे गुरु बलवान है और राहु केतु है तो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है, ठीक है। और सैटर्न के साथ में क्या है, देरी से हो जाते हैं, तो बच्चे बच्चे को ऐसे रोग होते हैं, जैसे आपने सुना होगा मशान के रोग हो गए, सुखंडी रोग हो गए, इस टाइप से, ठीक है, ये होता है। बुध हो साथ में तो बुध जब भी जुपिटर के साथ में बैठते हैं तो क्या बनाते हैं, वो मैनेजर बनाते हैं, ठीक है। वो कानून से रिलेटेड, वो जज से रिलेटेड काम कराते हैं। वो जो बच्चे पढ़ाई में, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है फीस पे नहीं कर सकते, कि भाई धन का भी मैटर आता है, कर्जे का भी मैटर आता है, ठीक है। तो और प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी आता है, तो जो बच्चे जो है फीस पे नहीं कर सकते, गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करता है ऐसा व्यक्ति। बुध और गुरु आ गए, टीचर हैं, ठीक है, प्रॉब्लम से बाहर लेके आते हैं। और पढ़ाई किससे रिलेटेड हो सकती है, टीचर भी हो सकते हैं, लॉ से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, डॉक्टर से रिलेटेड हो सकती है। और समाज में आज ऐसे व्यक्ति हैं जो करा रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई भी करा रहे हैं। और नॉर्मली कंपटीशन भी है, कंपटीशन के भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो फ्री में अपना जो है ऑफलाइन कोचिंग वगैरह चला रहे हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और मैंने बता दिया कि भाई कोई डॉक्टर हो, वैद हो, हीलर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, उसके लिए जुपिटर यहाँ पे अच्छा होता है, ठीक है। और कौन सा, केतु अगर यहाँ पे है तो ये भी जो है डॉक्टर्स के लिए अच्छा है, हीलर्स के लिए अच्छा है, तांत्रिकों के लिए अच्छा है, मंत्रों को किसी को सिद्ध करना उसके लिए अच्छा है, और हीलर्स के लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है। राहु अच्छा नहीं है इसके लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए और हीलर्स के लिए, डॉक्टर के लिए अच्छा है। बलि हो यहाँ पे तो घर में पशु हो सकते हैं, पशुपालन से काम चला सकता है, फलों के काम से अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे खाने पीने से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है व्यक्ति को। अगर रेमेडी के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया कि भाई देखो, पशुओं की सेवा करो, पशुओं को खाना खिलाओ, उन्हें फ्रूट्स खिलाओ, ठीक है? और ऐसे व्यक्ति को व्रत बताओ, व्रत बताओ, और खाने में ना थोड़ा सा उनका ना वो लगाओ कि भाई कुछ खाने आपको नहीं खाने हैं, ठीक है? कुछ खाने नहीं खाने हैं, उससे क्या है कि यहाँ का जो जुपिटर होगा, देखो अगर केतु बैठेगा तो फैट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मंगल बैठेगा तो फैट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और क्या हो गया, शनि बैठेंगे तो फैट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चंद्रमा बैठेंगे तो 100% फैट की प्रॉब्लम आएगी। राहु के थ्रू भी जो है फैट की प्रॉब्लम आती है, प्लस क्या है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो। और क्या हो सकता है, अगर केतु है साथ में तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जानना, चरित्र जानना, ना केवल लोगों के बस के हैं, बाकी पूरा समाज मिलके भी इनका जो है चरित्र के बारे में, सोच के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं लगा सकते, ठीक है। कुछ रहस्य होते हैं इनके, ठीक है, जो ये कभी भी उजागर नहीं करते हैं, ठीक है। और
जो कुछ रहस्य व्यक्ति के सामने, समाज के सामने आते हैं, तो वो और जानने का प्रयास करते हैं, और वो और जितना जानते हैं और ये गुत्थी उतनी ही उलझती चली जाती है, उतना ही ये व्यक्ति रहस्यमय बन जाता है उनके लिए, एक पहेली टाइप की बनी रहती है। ठीक है। और क्या हो सकता है? इनके लिए यही है कि भाई देखो, एक तो किसी के ना कोर्ट केस से दूर रहो, खास तौर से कि भाई कोशिश करो कि भाई आप ना कोई कोर्ट केस में ना फंसो, चाहे अपना हो किसी का हो, चाहे किसी की आप बेल करा रहे हो, वो उसमें आप पड़ जाओगे, उल्टा पड़ जाता है वो। ठीक है। और एक और सावधानी है इनके लिए, कर्जे की। ठीक है। ये सावधानी है, अगर इन्हें कर्जे की प्रॉब्लम आ रही है तो इन्हें कुत्ते की सेवा करवाओ। ठीक है। काले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन काले कुत्ते की कराओगे तो उससे क्या है, काले की कराओ या लाल की कराओ कोई दिक्कत नहीं है, उससे जो है देखो इनका कर्जा जो है जल्दी उतर जाएगा। ठीक है। शत्रु की प्रॉब्लम आ रही है तो कुत्ते की सेवा कराओ। ठीक है। रोग की दिक्कत आ रही है, रोग है शरीर में, तो बुल की, मेल बुल की सेवा कराओ। ठीक है। कर्जे की दिक्कत आ रही है तो गाय की सेवा कराओ। ठीक है। बच्चों की दिक्कत आ रही है तो गाय की सेवा कराओ। ये पीपल ट्री भी है। ठीक है। तो पीपल ट्री की सेवा कराओ। ट्री का कोई लेना देना नहीं, लेकिन ट्री की आप सेवा करा सकते हो। ठीक है। गाय की सेवा करा सकते हो। ठीक है। और इसमें अगर इसे ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, क्या बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा जो है ऑप्टिमिस्टिक है, दूसरों के बहकावे में आ जाता है, दूसरे इसे अपने विश्वास में ले लेते हैं, तो इन्हें जो है बकरी की सेवा करनी है। ठीक है। बहुत सारी रेमेडी जो है टाइम बाय टाइम जो है टफ होती जा रही है, जैसे बकरी की सेवा है। तो अगर मैं आपको ही बोल दूं कि भाई आपको जो है बकरी की सेवा करनी है 11 दिन, तो आप बोलोगे मैं बकरी ढूंढने कहाँ जाऊंगा, तो बकरी है ही नहीं। ठीक है। जॉब की दिक्कत आ रही है तो जो नीचे तबके के लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो कहीं पे दास टाइप के रह रहे हैं, तो आप उनकी उनकी हेल्प करनी शुरू करो। ठीक है। अ, अगर उनका कहीं उधार है, उधार चुकते में जो है उनकी हेल्प करो। ठीक है। कोई रोगी है, रोग है, ठीक है, तो आप किसी रोगी की हेल्प करो, उससे जो है आपका रोग जो है काफी हद तक कम होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे गुरु बलवान है तो ब्लेसिंग्स भी देते हैं। ठीक है। देवता भी यहाँ के गुरु, एक और अच्छी बात है कि देवताओं की कृपा होती है उस पे, देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स होती है। ठीक है। ये टच कहाँ से आएगा, जो मैंने बताया था, तो जो मंत्र सिद्धि वगैरह बताई थी, और जो गुरु केतु का कॉम्बिनेशन बताया था। ठीक है। तो ये वहां से आप देख सकते हो। ठीक है। 12th हाउस को देख रहे हैं यहाँ से जुपिटर, तो उनकी ब्लेसिंग्स वगैरह जो हमारी दुनिया के नहीं है, हमारे डोमेन के नहीं है, वहां से ब्लेसिंग्स दिलवा रहे हैं यहाँ पे। उनसे भी और दिक्कतों को भी देख सकते हो, जब आगे हम पढ़ेंगे कि भाई ये वाली दिक्कत क्यों हो रही है, या यहाँ पे ये वाला ग्रह बैठा है छठे हाउस में या 8वें में या 12वें में, तो कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे प्रॉब्लम है। ठीक है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो मुझे बताओ आप। जी सर, अभी नहीं है। सर नेक्स्ट वीक मैं
जा रही हूँ फिलीपींस ना, तो क्लास नहीं लूंगी, 10 दिन के लिए जा रही हूँ वहां सर, थोड़ा टाइम का वो रहेगा आगे ना। टाइम का तो रहेगा। 13 को मेरी वाइफ जा रही है अपने घर पे। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि 13 से जो है मैं क्लास बहुत अच्छे से स्टार्ट करूँ। अच्छा सर मैं जा रही हूँ 17 को। हाँ, तो ये 3-4 दिन जो है जो भी है, तो मैं अच्छे से क्लास लूंगा। हो सकता है दो दो ढाई ढाई 3-3 घंटे की मैं क्लास लूँ। ठीक है। 13, 14 सर, 15 को फिर नहीं होंगी मैं। चलो कोई बात नहीं, जब भी अवेलेबल हो तभी देख। हाँ जी सर। वहां पे सर या तो जैसे अगर वो लोग ओके हो तो थोड़ा जल्दी कर ले हम क्लास, वहां